उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से आई बड़ी खबर। जिले में सपा नेता तारिक सेठ के फ्लोर मिल में आईटी टीम ने अचानक मारा छापा। राजस्व जीएसटी विभाग विशेष जांच शाखा ने अचानक छापेमारी से मच गया हड़कंप। जीएसटी टीम फ्लोर मिल में सभी ताला खुलवाने में लगी हुई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश के करीबी लोगों में शुमार हाजी तारिक सेठ के फ्लोर मिल में छापेमारी हुई है। टीम तकरीबन 2 घंटे से छापेमारी कर अभिलेख खंगाल रही है। दरअसल थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम ईसापुर निवासी सपा नेता हाजी तारिक सेठ वर्तमान में फतेहगढ़ चौराहे के निकट अपना आवास बनाकर रह रहे हैं। सर, कमालगंज में आपके द्वारा छापेमारी की गई, सर क्या पूरा प्रकरण है इसमें? देखिए, स्विस बेकर्स इंग्रेडिएंट प्राइवेट्स लिमिटेड करके एक फर्म है जिनके द्वारा बेकरी से संबंधित प्रोडक्ट का पाउडर तैयार किया जाता है। जैसे डोनट बनाना हुआ, पिज़्ज़ा का बेस बनाना हुआ या केक का बेस बनाना हुआ, इसका इनके द्वारा पाउडर विभिन्न फ्लेवर्स के, जैसे कोकोआ फ्लेवर हो गया, मिल्क फ्लेवर हो गया, वनीला फ्लेवर हो गया, चॉकलेट फ्लेवर हो गया, इस तरह के कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के इनके द्वारा पाउडर तैयार किया जाता है, जिसकी बिक्री इनके द्वारा यूपी में भी, यूपी के बाहर भी और इंडिया के बाहर भी की जाती है। ठीक, इनका टर्नओवर लगभग 10 करोड़ के आसपास है। जब इनके द्वारा दाखिल रिटर्नों की जीएसटी पोर्टल पर जांच की गई और डाटा का एनालिसिस किया गया, डेटा एनालिसिस में ये पाया गया कि इनके द्वारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक होता है, कंसेप्ट होता है जीएसटी में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उसके आधार पे आईटीसी का एक्युमुलेशन, मतलब आईटीसी लगातार इकट्ठा किया जा रहा है और जब से जीएसटी लगा है तब से आउटवर्ड सप्लाई के आधार पे नेट टैक्स इनके द्वारा कभी नहीं जमा किया गया, 0। ठीक, तो इस आधार पे जब हम लोग डाटा एनालिसिस किए तो ये पाया गया कि इनका आईटीसी एक्युमुलेशन का रेशियो, जो हम लोग अपनी भाषा में या जीएसटी की भाषा में रेशियो एनालिसिस टेस्ट कहते हैं, इस रेशियो एनालिसिस टेस्ट में हमने 2 चीज़ों को उठाया। एक तो आईटीसी अर्न इन जीएसटीआर 2A डिवाइडेड बाय टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जब ये रेशियो निकाला गया तो ये रेशियो 18-19 में लगभग 1 का था ये रेशियो, 19-20 में ये 1.27 का हो गया, 20-21 में ये 1.43 का लगभग हो गया और करेंट ईयर में 21-22 में 1.61 के आसपास हो गया। इसका यह निष्कर्ष निकला कि डीलर के द्वारा कच्चे माल का तो उपयोग लगातार बढ़ा दिया गया है, उपयोग बढ़ रहा है, कच्चे माल भारी मात्रा में प्रयोग में लिया जा रहा है, लेकिन उसके सापेक्ष आउटवर्ड सप्लाई जो ये बिक्री कर रहे हैं उस पर जो टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके द्वारा टर्नओवर को सप्रेस किया जा रहा है और जब टर्नओवर को सप्रेस करेंगे टैक्स कम बनेगा, इसका मतलब आईटीसी का एक्युमुलेशन लगातार होता जाएगा। जो आईटीसी का एक्युमुलेशन का रेशियो 1 था वो आज 1.6 हो गया, जिसके कारण आज की डेट में इनके पास टैक्स तो इन्होंने नहीं दिया कभी, लेकिन आईटीसी इन हैंड इनके पास 60 लाख की है। इस आधार पर ये माना गया कि इनके द्वारा टर्नओवर को सप्रेस किया जा रहा है, जो आउटवर्ड आपूर्ति पे टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सर, टीम के द्वारा किसके छापेमारी हुई? इस आधार पे क्या चीज़, ये फर्म है स्विस बेकर्स इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मोहम्मद तारिक शेख जी का है जो मुंबई में रहते हैं। ठीक है, उनके यहाँ कमालगंज में ये रेड की जा रही है। ठीक है, जिसका मेन कंसेप्ट हमने आपको बताया, रेशियो एनालिसिस टेस्ट में ये अप टू द मार्क नहीं पाए गए हैं, इसलिए इनके द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया समझने, ठीक है, रॉ मटेरियल का प्रयोग करने का रेशियो के आधार पे
आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर जो टैक्स नहीं भरा था इससे पहले क्या अल्टीमेट दिया था क्या सर? नहीं, रेशियो एनालिसिस टेस्ट में 3-4 वर्षों का डाटा कलेक्ट किया जाता है। जब डाटा कलेक्शन हो जाता है तभी हम लोग किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। डाटा अगर फ्लक्चुएट करता तो हम नहीं मानते। सर ये जांच कब तक चलेगी, पूरी होगी? अब देखिए, ये लंबी प्रक्रिया है, संभवतः हम लोग देर शाम तक फिनिश करेंगे। टाइम लगेगा क्योंकि अभी जो कच्चे माल है उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो पैकिंग और मिक्सिंग और ग्राइंडिंग और वो करके जो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है उसको समझने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके आधार पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जा सकता सर अभी अभिलेखों को कुछ मिला है क्या? है। अभी अभिलेख पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं, स्टॉक रजिस्टर नहीं मिल पाया है, अभी उत्पादन रजिस्टर नहीं मिल पाया है। जो कहना ये है कि चूंकि मुंबई में हेड ऑफिस है, वहाँ मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ से जैसे ही मेल से प्राप्त होता है तो उसकी एनालिसिस की जाएगी, उसका मिलान फिजिकल वेरिफिकेशन से किया जाएगा कि कागजों में क्या है और हम जो पाए हैं